राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रविवार व्रत कथा। जय श्रीमन नारायण। ज्योतिषी के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य देव का नाम सविता भी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और इनकी महादशा 6 साल की होती है। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से पिता का पूरा साथ मिलता है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना माना गया है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य करना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूरज को अर्घ दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दें। इसका फल है, रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से आंख से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और आयु बढ़ती है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। कथा है, रविवार के व्रत की तरह इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करूंगा तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करूंगा। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी वृद्धा माँ की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने वृद्धा के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उसे गाय का गोबर ले गई। उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी वृद्धा की इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है,
वृद्धा ठही जा रही है तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। वृद्धा माँ ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा माँ ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डहा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन से उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा वह सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। कहूँ लगे आरती दास करेंगी, सकल जगत जाके ज्योति विराजे। साथी समुंदर जाके चरण बसे हैं, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कहूँ लगे आरती दास करेंगे, सकल जगत जाके ज्योति विराजे। साथे समुंदर जाके चरण बसे हैं, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कोटि भानु जाके नख की शोभा। कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार होठार हो रोमावली जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। छपन भोग जागे नित्य प्रति लागे, कहा भयो निवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। चार वेदी जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनिकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहा भयो श्री चवर ढोरे हो राम। लखी 84 बंदे छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गाए हो राम। कहूँ लगे आरती दास करेंगे, सकल जगत जाके ज्योति विराजे। साथी समुंदर जाके चरण बसे हैं, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय।